वेरी गुड आफ्टरनून। लोग स्टार्ट करते हैं। आपके टोटल 3 तरीके के ट्रांसफॉर्म्स होते हैं जो कि आप एक टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जो पहला होता है आपका वो होता है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज। दूसरा होता है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म। और तीसरा होता है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जो फोरियर सीरीज होती है वो ऐसे सिग्नल जो कि पीरियोडिक होते हैं टाइम डोमेन में, उनको कन्वर्ट करती है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। कहने का मतलब है कि फोरियर सीरीज सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल के लिए यूज होती है। जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी एक टाइम डोमेन सिग्नल को कन्वर्ट करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, पर फोरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक और अपीरियोडिक दोनों सिग्नल्स के लिए यूज होता है, बोथ फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स एंड अपीरियोडिक सिग्नल्स। पर फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक लिमिटेशन है। फोरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ उन्हीं सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर कन्वर्ट करेगा जो कि स्टेबल होंगे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक लिमिटेशन है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ और सिर्फ स्टेबल सिग्नल्स को ही फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर पाता है। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्म है। ये पीरियोडिक, अपीरियोडिक, स्टेबल और अनस्टेबल सिग्नल्स तीनों को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के कैपेबल रखता है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल्स को कन्वर्ट कर सकता है फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर उसकी लिमिटेशन ये है कि वो सिग्नल से कैसा होना चाहिए, स्टेबल। और आपकी जो फोरियर सीरीज है वो सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल को कन्वर्ट कर सकती है फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म से। पहली यूनिट है हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म की। फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली आपका एक ट्रांसफॉर्म है जो कि टाइम डोमेन सिग्नल को कन्वर्ट करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो क्यों जरूरत पड़ी हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करने की, कि हमको क्यों कन्वर्ट करना पड़ रहा है एक टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में। एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कम्युनिकेशन में जिसका नाम है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ की प्रॉपर डेफिनेशन होती है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ एक ऐसा पैरामीटर है जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके कैलकुलेट होता है और इस वजह से हम यूज करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का, ताकि हमारे पास में एक टाइम डोमेन सिग्नल हो, उसको हम फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर ले जाएं और फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर ले जाके हम उसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट करें। बैंडविड्थ कम्युनिकेशन में सबसे कॉस्टली होती है, सबसे महंगी चीज जो है वो बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ के लिए आपको गवर्नमेंट को पैसा पे करना पड़ता है। इस वजह से आप ये चाहते हैं कि आपका ज्यादा से ज्यादा डेटा, ज्यादा से ज्यादा सिग्नल आपकी कम से कम बैंडविड्थ में चले जाए, और यही पूरे की पूरी प्रोसेस हम यूज करेंगे कम्युनिकेशन में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फोरियर ट्रांसफॉर्म। आपका जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का वो होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट होगा वो होगा कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। जिस भी फंक्शन का अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आप उसको एक्स ऑफ टी की जगह अगर आप पुट कर देंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म डिराइव करने से पहले हम काफी कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स पढ़ते हैं, तो अपन कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स लेते हैं। पहला स्टैंडर्ड सिग्नल है u of t. u of t is also termed as unit step function. Unit step function टाइम डोमेन में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 से लेके इंफिनिटी तक इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। u of t, किसी भी फंक्शन को अगर आप u of t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी लिमिट जो है वो सिर्फ 0 से लेके इंफिनिटी तक ही एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हमारा u of t जो है वो 0 से लेके इंफिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा है।
और इसके पहले पूरा पूरा फंक्शन है 0। अगर मुझे u ऑफ माइनस टी कैलकुलेट करना है, देखते हैं। अगर अब हमको कैलकुलेट करना है u ऑफ माइनस टी, देखिए यहाँ पे ध्यान से, t में नेगेटिव साइन लग चुकी है। जब t के अंदर नेगेटिव साइन लगती है तो इसको हम बोलते हैं टाइम रिवर्सल। u ऑफ t 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा था, जिसका मैग्नीट्यूड 1 था। u ऑफ माइनस टी अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे इस तरीके से, ड्रा करेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक। तो अगर किसी फंक्शन के साथ u ऑफ माइनस टी अटैच्ड हो जाए तो उसकी लिमिट हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, पर मैग्नीट्यूड अभी भी 1 बना रहेगा। एक और सिग्नल देखते हैं हम। अब हमको ड्रॉ करना है माइनस u ऑफ t। देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर t के अंदर नेगेटिव साइन थी, वो आपका टाइम रिवर्सल बता रहा था। यहाँ पर एम्पलीट्यूड के अंदर नेगेटिव साइन है, ये एम्पलीट्यूड इन्वर्जन बताएगा। मतलब अगर आपका u ऑफ t कुछ इस तरीके से बना हुआ है तो बाहर वाली माइनस साइन की वजह से इसका एम्पलीट्यूड इन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका माइनस u ऑफ t। तो इस बात को ध्यान में रखें आप कि अंदर जो माइनस साइन लगी रहती है वो टाइम को इन्वर्ट करती है, और बाहर जो माइनस साइन लगी रहती है वो एम्पलीट्यूड को इन्वर्ट करती है। एक होता है टाइम इन्वर्जन और एक होता है एम्पलीट्यूड इन्वर्जन। अगर आप यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, मान लेता हूं मेरे पास में एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। यूनिट स्टेप फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, कुछ इस तरीके का फंक्शन है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ऑकर होती है इसको बोलते हैं हम रिकर्शन। तो जब भी आप यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको एक फंक्शन मिलता है, उसको हम बोलते हैं इंपल्स फंक्शन। इंपल्स फंक्शन उस जगह पर एग्जिस्ट करेगा जहां पर ये रिकर्शन एग्जिस्ट करेगा। स्ट्रेट लाइन, ऊपर जाती हुई स्ट्रेट लाइन या फिर नीचे जाती हुई स्ट्रेट लाइन, जहां जहां पर रिकर्शन एग्जिस्ट करेंगे वहां वहां पर एग्जिस्ट करेगा इंपल्स फंक्शन। तो अगर मैं d बाय dt करूं ut का तो मुझे एक फंक्शन मिलेगा, उस फंक्शन को मैं बोलूंगा इंपल्स फंक्शन, दैट इज डेल ऑफ t। और डेल ऑफ t किस पॉइंट पर मिलेगा आप देख सकते हैं, हमारा रिकर्शन ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है और फिर इधर जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन जहां जहां पर मिल रही है उस पॉइंट पर मुझे रिकर्शन मिलेगा। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। थैंक यू।